प्यारे बच्चों, आज हम इसमें कक्षा 7 के गणित में पूर्णांकों का योग से संबंधित जो टॉपिक है उसको देख रहे हैं। हालांकि ये टॉपिक कक्षा 6 में है, पर कुछ बच्चे इस पूर्णांकों के योग को नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको मैं पुनः यहाँ पर समझा रहा हूँ कि पूर्णांकों का योग किस प्रकार से किया जाता है। तो ये पहला टॉपिक है हमारे पास, पूर्णांकों का योग। तो पूर्णांकों के योग में मान लीजिए कि हमारे पास a और b क्या हैं, दो पूर्णांक हैं। कोई पूर्णांकों का टॉपिक हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो मान लीजिए यहाँ पर a और b क्या है, हमारे पास दो क्या हैं, पूर्णांक हैं, यानी दो संख्याएं। तो पहला नियम है इसमें पूर्णांकों के योग में, यदि हमारे पास क्या है, दो संख्याएं, मान लीजिए एक a है और एक b है और दोनों धनात्मक हैं। देखो a से पहले मैंने कौन सा चिन्ह लगाया है, यहाँ पर धन का चिन्ह लगाया, और b से पहले भी कौन सा चिन्ह लगाया है, धन का चिन्ह लगाया है। तो मान लीजिए a और b दोनों कैसी संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं या धनात्मक पूर्णांक, और इनको क्या जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, दोनों संख्या, दो धनात्मक संख्याओं को क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। तो हमें उनका क्या मिलेगा, योग मिलेगा। मान लीजिए क्या मिला हमें, c कोई संख्या मिली, कोई दूसरी संख्या मिली हमें, c भी एक पूर्णांक है। तो वो कैसी संख्या मिलेगी, c भी हमें धनात्मक। यानी अगर दो धनात्मक संख्याएं, प्लस a का मतलब धनात्मक संख्या है, प्लस b का मतलब धनात्मक संख्या है, दो धनात्मक संख्याओं का योग क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। ये उदाहरण है, यहाँ पर नंबर 1 उदाहरण है। 4 कैसी संख्या है, धनात्मक। देखो धनात्मक संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता है। अगर 4 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, +4। 6 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, +6। या सिंपली हम धन 4 को क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। अगर 4 लिखी है केवल संख्या तो उसका मतलब क्या है, धनात्मक संख्या। 6 लिखी है तो धनात्मक संख्या, तो क्या है, 6। मान लीजिए हमने लिखा 9 लिखा, तो इसका मतलब क्या है, इस 9 का मतलब क्या है, इसका मतलब है +9। ठीक है ना। तो सिंपली हम अगर संख्या कोई अंक हमने लिखा है, 9, 10, 11, 12, कोई भी अंक लिखा है, अगर उसके पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है तो इसका मतलब वो कौन सी संख्या है, हमारी धनात्मक संख्या है। तो यहाँ पर 4 के पहले कोई चिन्ह नहीं लगा तो इसका मतलब ये धनात्मक संख्या है। इसी तरह से 5 भी कैसी संख्या, हमारी धनात्मक संख्या है। तो 4 भी धनात्मक संख्या है, ये 5 भी धनात्मक संख्या। तो दो धनात्मक संख्याएं यहाँ पर, इनको जोड़ा तो कितना आया हमारे पास, 9 आया 9। तो ये 9 भी कैसी है, धनात्मक संख्या है। तो दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना आ रहा है, ये दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना आ रहा है, धनात्मक संख्या। सीधे सीधे जस्ट जोड़ते हैं आप। ऐसे देखो 5 कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या है, और 7 भी कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या है। तो इन दोनों का योग भी कितना आ रहा है, 12। देखो तो 5 और 7 कितना आ रहा है, 12। तो इसका मतलब क्या है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग हमेशा क्या आता है, धनात्मक आता है। ये पहला नियम है पूर्णांकों के योग का। अब दूसरा नियम, पूर्णांकों के योग का दूसरा नियम देखें। अब देखो एक आपके पास ये धनात्मक संख्या है, a कैसे, a के पहले मैंने ऋण धन चिन्ह लगाया है और b के पहले कैसे चिन्ह लगाया है, ऋण। तो a कैसी संख्या हो गई, ये a वाली संख्या कैसी हो गई, धनात्मक, और ये b वाली संख्या कैसी हो गई, ऋणात्मक हो गई। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या को जोड़ रहे हैं। यहाँ पर ये धन चिन्ह लगा रखा है, धन चिन्ह लगा रखा है यहाँ पर। तो a धनात्मक संख्या, b ऋणात्मक संख्या, एक धनात्मक संख्या को एक ऋणात्मक संख्या से जोड़ रहे हैं। तो जब एक धनात्मक संख्या को एक ऋणात्मक संख्या से जोड़ते हैं तो हमारे पास जो c संख्या मिलेगी वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। इसी तरह से देखो, अगर हम b को पहले लिख देते हैं, मान लीजिए इस b को, ऋणात्मक संख्या को पहले लिख देते हैं और धनात्मक संख्या को बाद में लिख लेते हैं, मान लीजिए, तो तब भी वही स्थिति होती है, आपकी एक धनात्मक संख्या भी मिल सकती है और ऋणात्मक मिल सकती है। तो याद रखिए, अगर आपके पास एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है तो आपको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मिल सकती है, धनात्मक भी मिल सकती है और ऋणात्मक भी मिल सकती है। या एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या का जोड़ कर रहे हैं तो तब भी आपको एक धनात्मक और ऋणात्मक मिल सकती है। अब कैसे मिलेगी, इसका भी नियम है। पहला नियम, यदि धनात्मक, इस पहले वाले में देखें, यदि धनात्मक संख्या बड़ी है, धनात्मक संख्या जो दो संख्याएं आपको दे रखी हैं a और b, उसमें अगर a बड़ा है, a क्या है, b से बड़ा है, यानी जो धनात्मक संख्या है, a का चिन्ह हमने कैसा लिया, यहाँ पर धन लिया, और b का चिन्ह कैसा लिया, ऋण लिया। तो अगर धनात्मक संख्या बड़ी है, धनात्मक संख्या क्या है, बड़ी है, धनात्मक संख्या यहाँ पर हमारी बड़ी है, उसका मान बड़ा है, धनात्मक संख्या का मान बड़ा है, धनात्मक संख्या जो है उसका मान बड़ा है और ऋणात्मक संख्या का मान छोटा है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ
अगर मैंने ली एक संख्या ली 7, ये धनात्मक हो गई, और एक ली मैंने 5 और इसके पीछे मैंने माइनस चिन्ह लगा दिया, तो ये 7 कैसी संख्या हो गई? धनात्मक। इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, धनात्मक। और ये 5 के चिन्ह, 5 के पहले ऋण चिन्ह है, तो ये ऋणात्मक संख्या हुई। पर मान किसका ज़्यादा है? 7 और 5 में मान किसका ज़्यादा है? 7 का ज़्यादा है, यानी इस धनात्मक संख्या का मान ज़्यादा है और ऋणात्मक संख्या का मान यहाँ पर क्या है? कम है। 5 छोटी संख्या, 7 बड़ी संख्या है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई धनात्मक संख्या है, उसका मान ऋणात्मक संख्या से बड़ा है, यानी a का मान किससे बड़ा है? b से बड़ा है। धनात्मक संख्या का मान अगर ऋणात्मक संख्या, जो ऋणात्मक संख्या है उससे बड़ा है, ठीक है, तो जो आंसर आएगा आपका क्या आएगा? धनात्मक आएगा। अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या को आप जोड़ रहे हैं और उसमें अगर धनात्मक संख्या का मान ऋणात्मक संख्या के मान से बड़ा है, तो हमेशा योग क्या आएगा? उन दोनों का? धनात्मक। दूसरा नियम है, अगर आपके पास एक संख्या क्या है? ऋणात्मक, जो है ऋणात्मक संख्या जो है b कैसी संख्या है हमारे पास? ऋणात्मक। अगर ऋणात्मक संख्या का मान, ऋणात्मक जो संख्या है उसका मान किससे बड़ा है? ऋणात्मक संख्या का मान अगर धनात्मक संख्या से बड़ा है, तो आंसर कैसा आएगा आपका? ऋणात्मक आएगा। तो इसको देखते हैं, इस उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास एक संख्या 8 है और एक संख्या -3 है। 8 कैसी संख्या? धनात्मक, इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है, धनात्मक संख्या है। और जो ये 3 है, ये 3 कैसी संख्या है? ऋणात्मक संख्या है, इससे पहले कैसा चिन्ह है? ऋण का। अब मान देखें, 8 ज़्यादा बड़ा है, 8 बड़ा है 3 से। 8 का मान किससे बड़ा है? 3 से, यानी धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से क्या है? बड़ी है मान में। 8 3 से बड़ा होता है। तो अब क्या करेंगे? देखो ये जो सवाल है इसको यहाँ पर लिख देंगे, 8 प्लस, और फिर ब्रैकेट के अंदर हमने -3 लिखा, बराबर 8 का 8 आ जाएगा, और ये प्लस, और ये ब्रैकेट का चिन्ह है। ब्रैकेट जब शुरू होता है तो उसका मतलब होता है गुणा, प्लस गुणा माइनस, यानी यहाँ पर क्या मतलब है? इस ब्रैकेट का क्या मतलब है? प्लस गुणा माइनस। तो प्लस गुणा माइनस क्या होता है? हमेशा प्लस गुणा माइनस हमेशा माइनस होता है, याद रखिए। प्लस गुणा माइनस क्या होगा? हमेशा माइनस। तो ये प्लस और ये ब्रैकेट का मतलब गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस कितना आया? ये माइनस आया आगे, और फिर ये कितना आ गया आगे? 3। तो 8 माइनस 3, तो 8 में से 3 गया, कितना आ गया? 5। तो देखो यहाँ पर धनात्मक संख्या जो थी a का मान बड़ा है, धनात्मक संख्या जो है धनात्मक संख्या है उसका मान बड़ा है, ऋणात्मक संख्या का मान छोटा है। 3 ऋण 3 है, तो 3 का मान छोटा है और 8 का मान बड़ा है, तो योग कैसा आया आपका? धनात्मक आया। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर ये दूसरा वाला, यहाँ पर ये 4 धनात्मक संख्या है और 7 कैसी है? ऋणात्मक संख्या है, किंतु 4 और 7 में मान किसका ज़्यादा है? 7, यानी ऋणात्मक संख्या का मान ज़्यादा है हमारे पास, ऋणात्मक संख्या का मान बड़ा है और धनात्मक संख्या का मान छोटा है। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? ये जो हमारे पास सवाल था, 4 प्लस ऋण 7 बराबर क्या हो जाएगा? 4 ये आया, 4 का 4, और ये प्लस, ये ब्रैकेट का चिन्ह, फिर माइनस, तो प्लस ब्रैकेट का मतलब गुणा और माइनस, प्लस माइनस के बीच अगर गुणा चिन्ह हो तो कैसा आया? माइनस, और ये आ गया 7। तो 4 में से 7 घटाएंगे तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, 7 में से 4 गया, कितना गया? 3, और चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का। जो बड़ी संख्या का चिन्ह कैसा है? 7। 7 का चिन्ह कैसा है यहाँ पर? माइनस, तो माइनस चिन्ह आएगा, तो ये -3। तो याद आपने ध्यान रखना है, जब आपके पास एक धनात्मक संख्या हो और एक ऋणात्मक संख्या हो और उनको आप जोड़ रहे हो, तो जोड़ हमेशा किस पर निर्भर करेगा? बड़ी वाली संख्या, जो उनमें से बड़ी संख्या होगी उसके मान पर। अगर धनात्मक संख्या बड़ी है तो आंसर धनात्मक आएगा, और ऋणात्मक संख्या है का मान बड़ा है तो जो आंसर आएगा आपका वो ऋणात्मक आएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिया हमने -6 और 8, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 8 बड़ी है 6 से, 8 का मान बड़ा है, 8 बड़ी संख्या, 6 छोटी संख्या, ऋणात्मक संख्या छोटी है, यहाँ पर 6 का मान छोटा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस 6 को, जो ये 6 है, ऋण 6, जो सवाल हमने यहाँ पर लिख दिया, ऋण 6 प्लस 8, तो अब क्या करेंगे? ऋण 6 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 8 में से 6 घट जाएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी, तो 8 में से 6 गया 2, और चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या का चिन्ह कैसा? 8 का चिन्ह कैसा है? धनात्मक है, तो यहाँ धन आ जाएगा। धन को यहाँ पर लिखते नहीं है, हमने पहले बता दिया आपको। एक और उदाहरण ले लिया, ये -9 प्लस 3 हमने ले लिया, -9 प्लस 3 लिया, तो यहाँ पर देखो
मान किसका अधिक है, 9 का मान अधिक है और 3 का मान कम है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस सवाल को लिख देंगे -9 + 3, 9 में से 3 गया 6, और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या का चिन्ह कैसा है, माइनस है, तो यह माइनस आ जाएगा, 6 का चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस। बस आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है, चिन्हों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब अगला है, आगे देखते हैं इसमें, ये तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न देखें। तीसरा जो है, अगर दोनों ऋणात्मक संख्याएं हो, अगर आपके पास ए भी ऋणात्मक हो और बी भी, पहली भी ऋणात्मक हो दूसरी भी ऋणात्मक हो, तो उनका योग क्या आएगा, हमेशा ऋणात्मक आएगा, उनका जोड़ क्या आएगा, हमेशा ऋणात्मक ही आएगा। उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर, ये पहला उदाहरण है। यहाँ पर देखो, ये -5 है और ये -6, दोनों ऋणात्मक संख्या है, 5 के पहले भी ऋण है, 6 के पहले भी ऋण है, दोनों ऋणात्मक संख्या है। तो अब क्या लिख देंगे इसको, ऋण 5 का ऋण 5 आ गया, और फिर हमने क्या कहा था आपको, प्लस, ब्रैकेट शुरू हुआ माइनस, प्लस ब्रैकेट माइनस, मतलब प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस आया, और 6 आ गया ये। तो -5 और -6 कितना हो गया, 5। अब देखो यहाँ पर दोनों ऋण ऋण हो गए, दोनों ऋण ऋण हो गए, तो इन संख्याओं को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 6 और 5 कितना होगा, 11, और चिन्ह क्या आएगा आपका, नेगेटिव ही आएगा, यानी ऋणात्मक ही चिन्ह यहाँ पर आएगा। दो ऋणात्मक संख्याओं का योग ऋणात्मक ही होता है। इसी तरह से ये दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, ये -7 है और प्लस -2 है। तो यहाँ पर देखो, दोनों ऋणात्मक संख्या है, 7 भी ऋणात्मक संख्या और -2 भी कैसी संख्या है, ऋणात्मक संख्या। तो ऋण 7 को हमने ऋण 7 लिख दिया, ठीक है, और ये प्लस ब्रैकेट शुरू फिर माइनस, तो यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब मैंने क्या बताया आपको, गुणा, तो प्लस गुणा माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया, और ये 2 का 2 उतर जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ भी ऋण है, यहाँ भी ऋण है, तो क्या कर देंगे, इन संख्याओं को जोड़ देंगे। अगर एक प्लस होता एक माइनस होता तो घटाते, दोनों ऋण हों, दोनों ऋणात्मक संख्याएं यहाँ पर, या दोनों धनात्मक होती तो हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर दोनों ऋणात्मक हैं तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 7 और 2 कितना हो गया, 9, और चिन्ह क्या आएगा, क्योंकि दोनों चिन्ह यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक हैं, तो ये आ जाएगा -9। तो इस प्रकार से आप पूर्णांकों का योग इन नियमों के आधार पर करेंगे। और ये मैंने होमवर्क दिया है आपको, ये आपके पास प्रश्न हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इनके आपने आंसर्स निकालने हैं, बराबर कितना आएगा, जैसे अभी हमने हल किया, कितना इनको हल करना है आपने, एक एक करके, नंबर 1 करके पहले इसको हल करेंगे, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे को देखना है। तो पहले आप हल करेंगे उनको, कि जो नियम बताए अभी हमने ऊपर, उनके आधार पर आपने इन प्रश्नों को हल करना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।